हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान धारा। आज क्रक्स एनालिसिस में हमारा टॉपिक है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के मैरीटाइम और स्टार्टअप हब। तो ये मुद्दा क्या है? अभी कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को मैरीटाइम और स्टार्टअप हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाएगा। ट्रांसशिपमेंट वो होता है जब हम कार्गो मतलब जो सामान है वो एक शिप से दूसरी शिप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि वो जो सामान का कोर्स है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। मतलब जो सामान है वो दूसरी शिप में लोड कर देते हैं ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ये जो ट्रांसशिपमेंट हब बनाया जाएगा ये एक अल्टरनेटिव की तरह काम करेगा। इसे साउथ बे आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे साउथ बे आइलैंड है, वहाँ बनाया जाएगा और ये एक अल्टरनेटिव यानी विकल्प के रूप में काम करेगा कोलंबो, सिंगापुर और पोर्टलैंड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स के बीच में। आर्चिपेलागो के 12 आइलैंड्स को सिलेक्ट किया गया है हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसकी वजह से सी बेस्ड ऑर्गेनिक और कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट्स का ट्रेड बढ़ सके। अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। ये जो है ये आइलैंड्स का समूह है जिसमें करीब 300 आइलैंड्स हैं। इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। इसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स में नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान शामिल है। जो हमारा लार्जेस्ट सिटी है पोर्ट ब्लेयर वो भी अंडमान आइलैंड्स में ही आता है। अगर हम निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो इसमें कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और बोमपोका जैसे बहुत सारे आइलैंड्स शामिल हैं। प्रोजेक्ट का वो ये है कि सबमरीन केबल बिछाई जाए ताकि जो आइलैंड्स हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स वो डिजिटली इंडिपेंडेंट हो सकें। तो डेटा के हिसाब से करीब 2300 किलोमीटर की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई जाएंगी। ये फाइबर चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से और 7 अलग आइलैंड जिसमें कि स्वराज द्वीप जिसका पहले नाम हेवलॉक हुआ करता था और लॉन्ग आइलैंड जैसे आइलैंड शामिल है को कनेक्ट करेगी। ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा फंडेड है। मतलब इसमें पैसा लगाया जा रहा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर आता है। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि अपना BSNL, और टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड जो है मतलब TCIL जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए टेक्निकल कंसल्टेंट है। इसके साथ साथ ही पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट को भी बढ़ाया जा रहा है। जो आइलैंड है उसको दूसरे आइलैंड से सी प्लेन्स के द्वारा कनेक्ट किया जा सके। यदि हम इस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड की बात करें, पहले की पॉलिसीज़ की बात करें तो 2015 में गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का इकोनॉमिक प्लान लॉन्च किया था, जिसका एम था अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को देश का पहला मैरीटाइम हब बनाना। इसमें इंक्लूडेड था इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन, मतलब बिल्डिंगें बनाना, रिक्वायर्ड बिल्डिंगें बनाना, जरावा इनहेबिटेंट्स को प्रोटेक्ट करना और टूरिज्म को बूस्ट करना। पहले भी इंडिया ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बुलाया था अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए ताकि वो डेवलप हो सके, और यूनियन गवर्नमेंट ने आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी 1 जून 2017 को बनाई थी आइलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए। अगर हम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की बात करें तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है वो एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस है क्वालिटी ICT सर्विस यानी कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, जो कि ये इंश्योर करता है कि एफिशिएंट मतलब सस्ते रेट में रूरल और रिमोट एरियाज़ जो है मतलब गांव के क्षेत्र और जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो इजीली पहुंच सके। ये बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर 2002 में, और ये एक नॉन लैप्सेबल फंड भी है। मतलब जैसे अगर एक साल में इसके पास सपोज 1,000 रुपये हैं और इसके सिर्फ 900 रुपये खर्च हुए हैं और 100 रुपये बच गए हैं, तो अगले साल का जो फंड है
उसमें ये 100 रुपये ऐड हो जाएंगे और इस फंड में जितना भी पैसा आता है वो उसका अप्रूवल जो है वो पार्लियामेंट करता है। अगर हम सबमरीन कम्युनिकेशंस केबल की बात करें तो सबमरीन कम्युनिकेशंस केबल जो है वो सी बेड पे बिछाई जाती हैं 2 स्टेशंस के बीच में, यानी ओशन फ्लोर पे बिछाई जाती हैं ताकि जो टेली कम्युनिकेशन सिग्नल्स है वो 2 स्टेशन के बीच में ट्रांसमिट हो सके। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं इनमें प्लास्टिक लेयर्स होती है और बहुत मोटी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि उसे एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल फैक्टर से डैमेज होने से, खराब होने से बचाती है, नुकसान पहुंचने से बचाती है। और अगर हम कंपेयर करें सैटेलाइट्स और इन केबल्स को, तो अगर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं थ्रू सैटेलाइट तो उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, बल्कि दूसरी तरफ अगर हम सबमरीन कम्युनिकेशंस केबल से यूज़ करते हैं इंटरनेट को तो ये बहुत रिलायबल है, कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब सस्ती हैं और ज़्यादा कैपेसिटी में भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। यदि हम स्ट्रेटेजिक या फिर सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आइलैंड्स की पोजीशन बहुत ही क्रिटिकल है और इम्पॉर्टेंट है इंडिया के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आइलैंड्स की लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन रीजन में, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। और जब यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और कनेक्टिविटी होगी तो इसकी जो मिलिट्री और नेवल स्ट्रेंथ है वो एनहांस होगी, मतलब और मजबूत होगी, मिलिट्री और नेवी और मजबूत होगी। ये जो आइलैंड्स हैं वो इंडिया के एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड का घर है, अंडमान एंड निकोबार कमांड। अगर हम चाइना और इंडिया के रिलेशन की बात करें तो वो अभी कुछ समय से अच्छे नहीं चल रहे हैं, काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। उसी में ये खबर आती है कि चाइना जो है वो वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी जो उसकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसमें अंदर घुस रहा है, मतलब उसमें दखल दे रहा है। चाइना चाहता ये है कि पूरी जो साउथ चाइना सी रीजन है उसमें पूरा उसका वर्चस्व हो, उसकी मोनोपोली हो, ताकि वो वहाँ की ट्रेड कंट्रोल कर सके। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो इंडो पैसिफिक जो पैसिफिक रीजन है, या हम बोल सकते हैं जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसकी ट्रेड पे भी वर्चस्व बनाने का प्रयास करेगा, मतलब डोमिनेंस क्रिएट करने का प्रयास करेगा। और इसकी वजह से जो टैरिफ्स आएंगी उसका जो पैसा है वो सारा चाइना की जेब में जाएगा। तो ये उसके पीछे उसकी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को फेल करने के लिए जो मेजर्स लिए जाएंगे उसके लिए भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं।